हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा रिप्रोडक्शन का पार्ट 2। ठीक है, तो हमने फ्रेगमेंटेशन पे छोड़ा था। फ्रेगमेंटेशन समझाते हैं अब क्या होता है। तो फ्रेगमेंटेशन होता है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, लोअर क्लास प्लांट के लिए, मतलब सीधी सी बात है, सिंपल बॉडी डिजाइन होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो लोअर एंड हायर दो टाइप के बॉडी डिजाइन होते हैं। हायर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि लोअर आपका सिंपल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोअर के लिए। तो इट टेक्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि बताया सिंपल बॉडी डिजाइन, ये भी बता दिए सिंपल होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका एग्जांपल जैसे मैं लूँ। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पे आपको स्पाइरोकायरा का दिख जाएगा। तो देखिए ये था, यहाँ से ये कट गया। ठीक है, इस पॉइंट से ये कट गया, तो एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। इन हिस्सों को बोलते हैं, जो टूटे हुए पार्ट हैं वो फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट। आ गई बात समझ में? जैसे कि यहाँ लिखा है, तो फ्रेगमेंट टूट के अब ये फ्रेगमेंट अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा और ये फ्रेगमेंट अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो फ्रेगमेंटेशन आपका ये था। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा का एग्जांपल लिया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है स्पाइरोगायरा, लेकिन आपका सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है ये। ठीक है, सिंपल बॉडी डिजाइन होता है इसका। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है? जब सिंपल एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा हो गया, आपका प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, ये नए स्पेसिस बनाते हैं। ठीक है, टूटने के बाद। ठीक, और इनमें कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। जैसे अगर ये यहाँ से ऐसे टूटा तो इसमें स्पेशलाइज सेल है यहाँ पे, तो इतना पार्ट और इतना पार्ट जो है ना, इस टाइप का ऑर्गेनिज्म फिर से यहाँ पे बना देगा। मतलब ये एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा। आगे बात समझ में? जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिखा है ये हाइड्रा का एंड प्लेनेरिया का। तो ये प्लेनेरिया है, देखिए 3 हिस्से टूटे, तो इन 3 हिस्से की अलग अलग ग्रोथ हो गई। आ गई बात समझ में? तो ये पूरा स्पेसिस इसके जैसा बन गया जैसा पहले था। ठीक, क्लियर हो गया? ये हाइड्रा है, देखिए हाइड्रा का ऐसे टूट के चला गया, तो ये तीनों हिस्से बन गए। तो इनमें कुछ रीजनरेटिंग पार्ट होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो ये बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? तो स्पेशलाइज सेल की वजह से ही अपनी अपनी पूरी ग्रोथ कर लेते हैं। ठीक है, जिस भी सीक्वेंस में। नेक्स्ट आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 2 टाइप का होता है आपका, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये है कि जो भी आपका प्लांट वगैरह है, ठीक है, उसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं वो आपके ग्रो करवा देते हैं। ठीक है, उस टाइप के पार्ट्स को। ठीक, जैसे ये प्लांट है, ठीक, इस पार्ट का यहाँ पे स्टेम है, ठीक है, यहाँ पे जड़ होंगी मिट्टी में, ठीक, यहाँ पे इसके लीव्स होंगी। तो 3 पार्ट हो गए वेजिटेटिव में। ठीक है, तो रूट, स्टेम, लीव्स देख रहे हो यहाँ पे लिखे हैं। तो इनके इसके नाम के बेसिस पे अलग अलग नाम आ गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं वो हम समझते हैं। तो नेचुरल मेथड के अंदर आपका क्या आएगा? नेचर से जो नेचुरल प्रोसेस होगा ना, उससे होगा। तो नेचुरल प्रोसेस थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन आपके किसी को हार्म नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो रूट्स जो है उसमें क्या होगा, जो उसकी जड़ होगी यहाँ पे बडिंग निकलेगी, बडिंग को ये धीरे धीरे उसके बाद फिर डी अटैच हो जाएगी, ये अटैच डी अटैच होकर यहाँ से पूरा पेड़ जो भी प्लांट होगा वो उग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, स्टेम में, स्टेम से बड निकलती है। तो स्टेम में आपने पढ़े होंगे यहाँ पे नोड होती हैं, इन नोड से ब्रांचेस जारी होती हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, बड निकल जाएगी। नोड के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं इंटर नोड। आपने पढ़े थे ना, 3 टाइप के टिश्यू होते हैं, इंटर कैलरी, एपिकल, मेरिस्मेटिक, ये सारे जो आपने पढ़े थे। ऐसे इंटर नोड के बीच में यहाँ पे बड होती है, बड डी अटैच होती है, फिर ये ग्रो करती है अलग से। ठीक है, लीव्स में क्या होता है, तो लीव्स के अंदर लीव्स पे बड निकलती है, फिर ये डी अटैच होती है, फिर बनती है। तो इस तरीके से ये वो होता है। ठीक है, तो रूट्स के अंदर का एग्जाम्पल है जैसे डालियास। ठीक है, स्टेम्स के एग्जाम्पल है पोटैटो, जिंजर। ठीक है, लीव्स के एग्जाम्पल हो गए वायरोफाइलम। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एग्जाम्पल भी सीधे सीधे आपने याद रखने हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आर्टिफिशियल में क्या होता है कि यहाँ पे मैन इंक्लूड होते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स काम करते हैं। क्या करते हैं? अपने मर्जी से कराते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है, फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे बना दी जाती है। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन बना दी जाती है, तो जैसे मैंगो में ग्राफ्टिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग क्या होता है?
ग्राफ्टिंग होता है कि जो इसका स्टेम है ना उसको ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से कट करके दूसरे स्टेम को लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ्टिंग की जाती है, ठीक। सेकंड आता है कटिंग। कटिंग में क्या होता है आपका कि आपका यहाँ पे जो आपका प्लांट है उसको काट दिया जाता है, काट के ये उठा के लगा दिया जाता है दूसरी जगह, ठीक है। तो दूसरी जगह लगा दिया जाता है तो यहाँ से आपका दूसरा पेड़ उग जाता है। तो लेकिन काटते कौन कैसे से, स्टेम काट लिया, किसी का लीव्स काट लिया, ठीक है, डिपेंड करता है। लेयरिंग में आपका कटिंग नहीं होती, लेयरिंग में क्या करते हैं, लेयर बनाते हैं। जैसे ये मोड़ के आपने ज़मीन में डाल दिया इस तरीके से, यहाँ छोड़ दिया इतना पार्ट, फिर ये उग जाएगा जब थोड़ा सा तो फिर इसे डी अटैच करवा देंगे, इधर का हटा देंगे, तो ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। तो ये कहलाता है आपका लेयरिंग, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये पार्ट सारे आपके ध्यान से आपने करने हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या, ये थोड़ा प्रोसेस फास्ट होता है, वो स्लो होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चीज़ें क्या क्या है, बेनिफिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बेनिफिट्स क्या क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, बेनिफिट यही है कि जो प्लांट है उसके सीड्स मिल जाते हैं, उनको प्रोड्यूस कर लिया जाता है, उसमें जल्दी से आपके फ्रूट वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, और एक प्लांट से दो प्लांट, ठीक, चेंज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, डेट हैव उस कैपेसिटी प्रोड्यूस सीड्स, उनको ऐसे उगाया जा सकता है, ठीक। तो मैंने अब ये क्लियर कर दिया है। अब हम समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जब आपके दो मेल एंड फीमेल हो, ठीक है, सेक्सुअल की बात आई है तो अपोजिट सेक्स वाले होने चाहिए, ठीक है। तो मेल का कुछ गैमेट आएंगे और कुछ फीमेल का गैमेट आएगा, दोनों मिलकर फ्यूजन करेंगे, तब यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये दोनों पेरेंट के गैमेट मिलने जरूरी हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ आ गया, यही चीज़ लिखी है। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज फर्टिलाइजेशन, ये भी मैंने बता दिया आपको। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन्वॉल्व एक्सचेंज एंड क्रोमोसोमल फ्रैगमेंट्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कोसिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच लीड्स वेरिएशन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स है, ठीक है, यानी जो मेल का गैमेट आया, जैसे हमारा अगर ह्यूमन की बात करें तो स्पर्म होता है मेल का गैमेट, और जो फीमेल की होती है वो ओवम होता है। तो अब देखते हैं आगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में समझेंगे, फिर हम एनिमल के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में होता है, और इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर्स के अंदर वो दो टाइप के होते हैं, मोनोसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बाइसेक्सुअल की बात हो रही है, तो बाइसेक्सुअल में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट होंगे, ठीक है, क्लियर। तो मेल को बोलते हैं हम स्टेमन, ठीक, और फीमेल वाले को बोलते हैं हम कार्पेल। जैसा कि आप देखिए फ्लावरिंग प्लांट में इनफैक्ट जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स के, फ्लावर के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट, इसको बोला स्टेमन और इसको बोला कार्पेल, ठीक। तो कार्पेल जो प्रेजेंट होता है हिबिस्कस में मौजूद होता है, मस्टर्ड प्लांट में भी होता है, तो इसके अंदर चीज़ें आती हैं, ठीक, समझ आ गया आपको। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम का एग्जांपल है, ठीक, ये आपको दिख रहा होगा, ये स्टिग्मा है, ठीक है। यहाँ स्टिग्मा की जो ये कनेक्टिविटी होती है इसको स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे मौजूद होते हैं छोटे छोटे, ये एंथर कहलाते हैं, ठीक है। और इन एंथर की कनेक्शन होती है फिलामेंट से, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट में आपके ये जो ऊपर वाले पार्ट हैं सारे, ठीक है, ये तो आपके मेल पार्ट है, स्टेमन है ये, अगली बात समझ में। और जो ये बचा ओवरी पार्ट और ये सेपन, तो ये कार्पेल है, समझ आ गया। तो कार्पेल एंड स्टेमन आपके मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है। तो चार पार्ट हैं इसके बेसिकली, इन चार पार्ट का नाम क्या क्या है देख लीजिए। फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फोर मेन पार्ट, नेमली साइलेक्स, ठीक है, सेपल्स, कोरोला, पेटल्स एंड एंड्रोसियम, स्टेमन एंड गाइनोसियम, कार्पेल। गाइनो मतलब देख रहे हो, गाइनो मतलब वुमेन होता है, ठीक है। तो गाइनोसियम हो गया कार्पेल, जो कि फीमेल पार्ट बताया था मैंने, स्टेमन बताया था मैंने मेल पार्ट, यानी एंड्रो, एंड्रो यानी क्या होता है मेल यानी मैन, ठीक है। एंथ्रोपोस ऐसे करके वर्ड आते हैं, एंथ्रोफिलिया, ठीक है।
मतलब जहाँ पे भी एंड्रो टाइप का कुछ भी आए, यानी ये आदमियों से प्यार है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे क्या क्या है। देखिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, स्टेमन मेल पार्ट, जैसा कि बताया था मैंने, कार्पेल फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट में फिलामेंट है, एंथर है, ठीक है। एंथर से ही पोलोग्रेन जनरेट होते हैं, ये मेल गैमेट होते हैं पोलोग्रेन। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट। आ गई बात समझ में। ये मेल गैमेट जाके ओवरी में जाएंगे, ठीक है। कार्पेल यानी फीमेल पार्ट, ठीक है। स्टाइल ओवरी स्टिग्मा, ठीक है। ये क्या है आपका? फीमेल पार्ट है। यहाँ पे आपका एग सेल हो गया, एग सेल यानी ओव्यूल। ओव्यूल से जाके तो पोलन ग्रेन ओव्यूल तक जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन, ठीक है। जब पोलन ग्रेन ओव्यूल से मिलता है तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फिर वो जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है। तो समझते आगे। तो पोलिनेशन दो टाइप के होते हैं, जब प्लांट के अंदर ही दोनों पार्ट होते हैं और वो उसका ही स्टिग्मा से अंदर चला जाता है, ठीक है, पोलन एंथर से वो ओवरी के अंदर, तो वो हो गया सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। जब एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर में जाता है तो वो होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो आपके दो टाइप के पोलिनेशन होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। Pollen grain of a flower transfer to stigma of the carpel of the same flower is called self pollination. To the stigma of the carpel of another flower is called cross pollination. समझ आ गया यहाँ तक। तो ट्रांसफर ऑफ जो पोलन ग्रेन है वो किस किस से हो सकता है? तो कैरियर तो चाहिए ना कुछ। तो कैरियर यानी किसी भी एजेंट के थ्रू वो पोलन ग्रेन जाएगा। तो कौन कौन से एजेंट होते हैं? हवा हो सकती है, ठीक है, पानी हो सकता है, ठीक है, या कोई एनिमल हो सकता है। अगर बात समझ में, एनिमल, इंसेक्ट वगैरह कुछ भी। तो यहाँ पे इनके वजह से ट्रांसफ़र हो जाता है पोलन ग्रेन, ठीक। एयर की वजह से, जैसे हवा से उड़ के चला गया दूसरे उस पर गिर गया तो वो एयर से हो गया। वाटर से हो सकता है, ठीक है, वाटर गया, वाटर से टकराया, वो निकल के गया, पानी उधर चला गया। एनिमल से हो सकता है कि उसने कुछ खाया तो उसके चिपक गया, वो उधर चला जाएगा। तो इस तरीके से एनिमल से भी हो सकता है। तो पॉलिनेशन के बाद जो क्या प्रोसेस होता है वो समझते हैं। तो मैं उसको फिगर में बता दूं। देखिए, जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा पे आके गिरेगा, ये दिख रहे हैं, ये गोल गोल से ये पोलन ग्रेन है, ठीक है। यहाँ से ट्यूब बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो ट्यूब बन रही है ना, ये चली गई यहाँ से यहाँ तक, तो ये कहलाती है पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब के होते हुए रास्ते से, मतलब ये जैसे ट्यूब ऐसे गई है यहाँ पे मिली है, तो बाद में ये पोलन ग्रेन इसके अंदर से जाएगा और फिर यहाँ पे ओवरी के अंदर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये है इसकी ओवरी। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे ये ओव्यूल पड़े हैं जो कि वो हैं एग सेल्स, ओव्यूल। इनसे जाकर ये क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो पोलिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब ग्रो आउट ऑफ ए पोलन ग्रेन थ्रू विच मेल जर्म सेल रीच द ओवरी फ्यूजेस विद द फीमेल जर्म कॉल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जैसे मैंने बताया, इट अकर इनसाइड ओवर री जाइगोट इज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस, ठीक है, जाइगोट बन जाता है, ठीक। ओवरी, ओव्यूल, एग सेल्स, ठीक है, एग सेल से मिला एंड द पोलर न्यूक्लियाई। तो जाइगोट जो है डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद सेवरल एम्ब्रियोल्स बनते हैं विद इन ओव्यूल। ओव्यूल डेवलप्स एट ऑफ कोट एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ सीड, ठीक है, सीड में बन जाते हैं। फिर ये सीड जाके कहीं भी आप डाल दो तो वो ग्रो करते हैं। तो ओवरी ग्रो रैपिडली एंड रैपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट, फ्रूट बनता है। while the seed contains of the future of the plant or embryo which develops a seeding suitable condition, the process is known as germination, ठीक है। तो प्रोसेस जर्मिनेशन क्या है आपको समझ आ गया। जब आपका उससे सीड बना, ठीक है, अब वो सीड कोटिंग हुई, अब इस सीड यहाँ से तो फूल से फ्लावर, फ्रूट बन जाएंगे, ठीक है। और ये जो सीड होगा ना, ये ग्रो करने के लिए काम आएगा दूसरे प्लांट को अपने जैसा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। जब सीड से प्लांट निकलता है, ठीक है, उसे कहते हैं जर्मिनेशन। क्लियर, समझ आ गया। कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। तो फ्लावर कैन बी यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है एंड बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, यूनिसेक्सुअल में यानी या तो स्टेमन होगा या कार्पेल होगा, ठीक है। और बाइसेक्सुअल यानी दोनों होंगे, स्टेमन भी होगा, कार्पेल भी होगा, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल में कौन कौन से हैं? पपाया है, वाटरमेलन है, ये यूनिसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल में कौन कौन सा है? हिबिस्कस है, मस्टर्ड है, ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग हम बाद में करेंगे, यहाँ आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ई क्लासेस फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू।